वेबसाइट कर देगा। बिहारी को वाइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। ऐसा चाहे कुछ भी हो जाए, बाल रहे फिंगर कोम रेडी विद पामोलिव नेचुरल हेल्दी एंड स्मूथ शैम्पू। इसके 100% नेचुरल एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स बालों को बनाए इतना स्मूथ एंड मैनेजेबल कि आप करें बस फिंगर कोम। Quando cachorros pelo barco. नहीं, स्ट्रॉन्ग पेप्सी। थोड़ा कम कर दे। एक्टिंग है या नई स्ट्रॉन्ग पेप्सी का कमाल खुद ट्राई करके देखो। बाकी चीजें आना ना चिल्ला हो जाए। स्पॉट्स न की चाइना स्किन हेल्दी और तो अंदर कचौरी चलो ये बात। अजूबा गोल्ड एंड ग्लो ब्यूटी क्रीम। मुझे तो ये नहीं पता है। ये जो रीडिंग लगे थे रीडिंग के तो दूसरी। दिनों में एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए ट्राई द न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग जो दे आर पैक के मुकाबले 1 2 3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन है। एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑलवेज तुरंत तहफ़्फ़ुज़ से रहो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट। न्यू ऑलवेज एक्स्ट्रा लॉन्ग। मेरा साथ दोगे? मेरे साथ दोगे? पतला एक शिकार। दुश्मन से कह दो ये कौन है बाहर की तरफ? तैयार हूँ। बाकी अंदर कचौरी। तैयार हूँ। फिर से है फोन। नहीं चल रहे हो फिर ऐसा शाम या फिर फिर भी नहीं मिले। 10 बजे मोड़ा सा आता। ऐसा ट्राई पेंटिंग जिसमें है प्रोबी फॉर्मूला जो बालों को मजबूत बनाए और गिरने ठीक है। अप टू 97% हो। दस संतालीस। 50 रुपए की यार हाँ की रेसिपीज की सबसे बड़ी रेंज मिले रोज बड़ी आपके खाने की शान। शान पाकिस्तान नंबर 1 रेसिपी मिक्सेस एक्सपोर्ट। यानी अब शॉपिंग अगले महीने। महीने में बस एक बार लेमन मैक्स लॉन्ग बार। चुटनी के रोज अपनी आंख नहीं जाना बच्चे। कमाल यार टेस्ट है यार। ज़्यादा हो गया ना। एक्टिंग है या नई स्ट्रॉन्ग पेप्सी का कमाल खुद ट्राई करके देखो। वेलकम बैक वंस अगेन। और मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। ऐसे में आप लोगों ने एहतियात करनी ज़रूरी है। किस लिए? क्योंकि मुख्तलिफ वायरस फैलते हैं और कॉन्गो वायरस हमेशा हम देखते हैं हर साल इसके केसेस रिपोर्ट होते हैं और ये इन्हीं जानवरों से मुंतकिल होते हैं। कैसे, इसकी अलामात भी क्या होती हैं। अक्सर कहा जाता है कि बुखार हो जाता है और आंखें सुर्ख हो जाती हैं और ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। कैसे बचा जा सकता है या क्या एहतियात की जा सकती है? हमारे साथ मौजूद हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस की एक्सपर्ट हैं डॉक्टर किरण हबीब साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर किरण। बताइए भाई कि ये मंडी तो जाते हैं और बच्चों की भी बड़ा शौक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शौक कभी नहीं रहा, लेकिन बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं और उसके बाद फिर ये
अलामात और ये शिकायत भी आना शुरू हो जा सकती है। क्या है बेसिकली ये कॉम्बो वायरस? सबसे कैसे पहले लगता तो है हमें कॉम्बो बताइए। वायरस? कॉम्बो वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है, जिस तरह कि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, कॉम्बो भी एक वायरस से फैलता है। इसका वायरस जो है वो उमूमन टिक्स के अंदर पाया जाता है। टिक्स के जरिए वो इंसान को मुंतकिल होता है। जब टिक अगर जिस्म में हमें किसी जगह काट ले तो टिक के काटने से ये बीमारी फैलती है। टिक के काटने से फैल सकती है, या दूसरा ये हो सकता है कि अगर किसी जानवर या किसी इंसान को कॉम्बो का वायरस है, की बीमारी है और उसके खून या उसके गोश्त और जिस्म के मवाद से आपका रब्ता करता है, कि आपका हाथ आप छूते हैं उसको, तो उससे आपको इन्फेक्शन मुंतकिल हो सकता है। अच्छा, तो ये जो हमें क्या एहतियात करें जब हम बाहर जाना तो है मवेशी मंडी, बच्चों को भी बड़ा शौक होता है, बड़े भी जाना है, तो क्या एहतियात? इसको बेसिकली देखिए, जाना तो बिल्कुल है, लोग जाते हैं, मना नहीं करे कि ना जाएं, हम जाएं, लेकिन कुछ एहतियात है जो अगर हम करें तो हम बच सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर आप मंडी में जा रहे हैं तो एक तो हल्के रंग की लिबास पहन कर जाएं। उसकी वजह यह कि अगर आप जब हल्के रंग का लिबास पहनते हैं तो उस पर अगर कोई टिक चिपकी हुई है नजर आ जाएगी आपको, तो आप उसको उतार सकते हैं। एक ये है। दूसरा यह कि आप जाए तो कपड़े ऐसे हों जिसकी आस्तीनें लंबी हों, टांगों को पूरी तरह से ढांपा हुआ और जूते पहने हुए हों, ताकि जिस्म का कम से कम हिस्सा जो है वो खुला हो, स्किन एक्सपोज ना हो। अच्छा, हम देखती है आपको तस्वीर यही है वो जो दहशतगर्द। जी, टिक यही है। ओके, अच्छा, यही खून चूस के फिर एक ये चीज़ है जी, बिल्कुल। ओके ओके ओके, जानवरों में तो ये बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये कोई ऊपर तक ये ना जी हाँ हाँ ओह कोई बात अच्छा। नहीं, ले रहे हैं, जब मंडी लेके जा रहे हैं उससे पहले उनको टिक्स के लिए दवा दिया जाता है ताकि वो टिक्स निकल जाए। लेकिन वो क्योंकि इतने ज़्यादा मिकदार में जानवर जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे होते हैं ईद से आसपास का, तो वो मुश्किल हो जाता अच्छा, है। बचपन में हमने ये तजुर्बा किया करते थे, जानवरों के कानों में भी होती है, उनकी स्किन वगैरह पे तो हल्का सा डेटॉल पानी में डाल के अगर लगा लेते थे उससे भी ये झड़ जाया करती थी। इसके अलावा भी कोई तरीके ज़्यादा मुफीद होते होंगे वो? कुछ इंसेक्टिसाइड्स होती है जो कि जानवरों में मिलाई जा सकती है टिक्स को मारने के लिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर टिक आपके जिस्म पे कहीं लग गई है, चिपकी हुई है काटने के लिए, तो उसको हाथ से इस तरह से दबाना कभी नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको इस तरह से, नॉर्मल हमारा यही रिफ्लेक्स होता है कि हम इसको मारते हैं, लेकिन दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब दबाते हैं तो उसके मुंह से जो है वो एक तो अंदर तरफ जाएगा, उससे से वो वायरस अंदर सलाइवा के साथ निकल सकता है, थूक के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसको मारे नहीं, दबाए नहीं। बेहतर तरीका ये कि ट्वीजर लेकर उसके साथ बिल्कुल जिसके बिल्कुल करीब तक जाकर उसको खींच ले बाहर, लेकिन खींचते हुए ट्विस्ट ना करें ताकि उसका मुंह के जो आटे वो अंदर ना रह जाए, पूरी का पूरा टिक बाहर आ जाए। ओके 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 ओके। और अगर एक काट ले तो फिर क्या होता है? काटने से अमूमन आपको नॉर्मली तो जिस तरह मच्छर काटता है उसी तरह से काट लेगा, उस वक्त फौरन कोई अलामत नहीं आते। कुछ दिन के बाद अगर तो उस टिक में वायरस है और वायरस आपके जिस्म में मुंतकिल हुआ है, तो फिर उसकी कुछ अलामत कुछ दिन के बाद ज़ाहिर होना शुरू होते हैं, जिसमें कि तेज़ बुखार होना, जिस्म में दर्द होना, सर का दर्द होना, उल्टी मचली या कैफ आना। और अगर ये बीमारी आगे बढ़ती जाए, उसको तशखीस ना हो और उसका बर वक्त इलाज ना हो, तो जिस्म पे नील पड़ना या धब्बे, खून करे धब्बे पड़ सकते हैं। और पेचीदा अगर हो जाए और कॉम्प्लिकेट अगर होती है तो फिर उसके साथ जॉन्डिस भी हो सकता है, गुर्दों पे भी असरात हो सकते हैं और जिस्म के किसी भी हिस्से से खून आ सकता है। ओके, तो मुझे ये बताएं, ये जो वायरल है तो ये एयरबॉर्न तो नहीं है? एयरबॉर्न नहीं, तरीका इसका है कि बेसिकली ये खून से या जिस्म में मवाद जो है, बॉडी के जो फ्लूइड्स है उससे फैलता है। लेकिन अगर किसी को वॉमिट हो रही है तो उसके साथ जो ज़रात हैं तो वो अगर इनहेल कर लिए जाएँ तो उससे बिल्कुल फैल सकता है, ड्रॉपलेट्स के जरिए। ड्रॉपलेट्स के जरिए। ऐसी सूरत में फौरी डॉक्टर से फिर कंसल्ट, अगर किसी को इस तरह के कोई अलामत हो तो फ़ौरन आप डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि फ़ौरन इसकी तशखीस हो, तहकीक हो बीमारी की और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। चलें जी, थैंक्स थैंक यू सो मच डॉक्टर डॉक्टर। हमारे साथ ही बहुत मुफीद आपने मालूमात दी। अपना ख्याल रखें और इन तमाम तर चीज़ों का एहतियात करें। और क्रिकेट से दूर रहें, आज ठीक है? के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त। और टीम को हमारी वापस भेजें। टीम अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।